Hello students, welcome back to my channel, Class 9 Chemistry, New Book, Chapter number 2। हमारा आज का जो लेक्चर है वो होने लगा है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोटॉप्स के बारे में एंड देयर मैसेज के बारे में। उसमें हमने एग्जांपल्स ली थी एक कार्बन की, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। और इसके अलावा हमने ली थी हाइड्रोजन की एग्जांपल्स, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 एंड हाइड्रोजन 3 1। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने लगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपने इसमें याद करने हैं। समझने की बातें सिर्फ एक दो बातें हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप समझ लेंगे तो आपको जितनी भी थ्योरी लिखी है उसको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अगर याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कार्बन के केस में एग्जांपल्स लेते हुए, एक कार्बन 6 और 12 जो था, और एक कार्बन था 6 और 14। मैंने कहा था कि जो कार्बन 12 वाला है, 6 और 12 वाला, ये स्टेबल है। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि जो अगला हमारे पास है 14 वाला, कार्बन 6 और 14 वाला, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है, 14। अच्छा जी, वो वाला जो है ना वो अनस्टेबल है। यानी कि वो फिर क्या हुआ, वो रेडियो एक्टिव हुआ। इसका मतलब ये है कि वो आम हालत में भी अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करता रहता है, एनर्जी रिलीज करता रहता है हर वक्त। ठीक है। और फिर एनर्जी रिलीज कर करके अल्टीमेटली वो कम से कम होता जाता है। यही बात होगी ना, सिंपल कोई चीज पड़ी है, एक बड़ी सी हमारे पास कोई चीज पड़ी है, वो चीज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद ही खाना शुरू कर दी, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो कम से कम होता जाएगा। यही काम होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, कि वो हर वक्त एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम होते जाते हैं, उनका मैस कम से कम होता जाता है। तो ये अगर आपको बेसिक सी बात समझ आ गई ना, तो हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हम देख लेंगे, तो आपको ये भी कोई याद करना कोई मसले की बात नहीं रह जाएगी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। लेकिन मैं बात को फिर रिपीट कर दूंगा कि आइसोटोप्स अगर, जैसे कि कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनके अंदर हैं वो सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहे वो कार्बन 12 हो, चाहे कार्बन 13 हो, चाहे वो कार्बन 14 हो, इनके इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। लेकिन डिफरेंट कहाँ पर आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा इनमें, इनमें डिफरेंस यहाँ आएगा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, मैसेज पर और स्टेबिलिटी पर। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 का मैस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन 12। तो इनका मैस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब मैस डिफरेंट हो गया तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। और मैंने आपको बताया कि कार्बन 12 स्टेबल है और कार्बन 14 अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी मैटर करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। तो हम कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी सेम होती है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबके सबके पास सेम होते हैं। ओके, काफी बात बोल ली मैंने, इस पिछले लेक्चर में काफी डिटेल डिस्कशन की थी। अभी भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है। आगे चलते हैं जी। सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट whose nuclei आर दी अनस्टेबल। बहुत सारे आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई किससे निकला है, न्यूक्लियस से निकला है। ये सेंट्रल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जहां पर मैंने प्लस बनाया ना, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है। तो जो न्यूक्लियाई है वो, न्यूक्लियाई सिंगुलर फॉर्म है, और न्यूक्लियस जो है ना फिर हम प्लूरल फॉर्म की कैटेगरी में ले लेते हैं। तो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस ये सेम चीजें, यहाँ पे परेशानी होना, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। ओके। तो जो इनका न्यूक्लियस है ना वो अनस्टेबल होता है। दे इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो एनर्जी को हर वक्त रिलीज करता रहता है, इमिट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन रेज हैं, यानी कि एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करता रहेगा, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कि ये है रेडियो एक्टिव। ओके। एंड द आइसोटोप्स व्हिच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ऐसा आइसोटोप अगर यही काम कर रहा हो, कोई आइसोटोप जैसे कि कार्बन 14 हो गया, अगर वो ये काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये है भाईजान रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो यहाँ तक होपफुली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे एग्जांपल दिया ना ट्राइटियम की, जो कि है हाइड्रोजन 3 1 is a radioactive isotope and the other two isotopes of hydrogen are stable and do not emit any radiation। हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर में, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 एंड हाइड्रोजन 3 1। तो जो 3 1 जो है ना, वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यही है 3 आइसोटोप्स में से, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उनमें से ये 3 1 ही है जो कि रेडियो एक्टिव है। इसका न्यूक्लियाई जो है
वो स्टेबल नहीं है और इसके अंदर से हर वक्त रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ओके, रेडिएशन निकलती रहती हैं, तो फिर ये क्या हुआ, अनस्टेबल। ओके, आगे चलते हैं। When a radioactive element emit radiation, जब कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपनी रेडिएशन निकालता है तो फिर क्या होता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट्स, तो वो किसी और एलिमेंट के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। मैंने आपको वही बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जो है ना कोई भी चीज अगर अपने आप को खा रही है, अपने आप को खत्म कर रही है, तो अल्टीमेटली वो कम से कम होती जाएगी। तो वो कम से कम उसका मैस कम हो रहा है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मैस नंबर दोनों कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है एक्चुअली किसी और फॉर्म में। तो किसी और फॉर्म में मतलब है वो किसी और केमिकल एलिमेंट में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। बहुत सारी डेफिनेशन इसके अंदर आ रही हैं, तो आपने इन सबको मार्क करना है, सबको याद करना है, बल्कि सारा कुछ ही याद करना है। इस पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको इसमें से, ठीक है। ओके, दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव सो दैट इट ऑल्सो इमिट रेडिएशन। अच्छा, नया एलिमेंट जो बन रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नया एलिमेंट बना है तो वो भी रेडियो एक्टिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहता है वो रेडियो एक्टिव हो भी सकता है और रेडियो एक्टिव नहीं भी हो सकता। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई है यूरेनियम की। यूरेनियम जो है ना, अपने आप को यूरेनियम एक्चुअली ये क्या है, 238 वाला, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल इसका न्यूक्लियाई है, जिसमें से हर वक्त रेडिएशन एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को किसमें, थोरियम में। ओके, प्लस क्या निकल रहा है, रेडिएशंस। रेडिएशंस को हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशंस निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए, इसने कम कर लिया, इसका मैस भी कम हो गया, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों चीजें कम हो गई हैं इसके इसके निस्बत। तो जो कम हुई हैं वो कहाँ गई हैं, उसको कहते हैं हम बीटा डिके कहते हैं, लेकिन वो डेप्थ में नहीं जाएंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। तो हम सिर्फ ऊपर से जो हमारे बेसिक बातें बताई हैं उन्होंने क्लास 9 की हद तक रहते हुए, तो उसको समझेंगे हम। ये मैथ्स कम हो रहा है, आपने सिर्फ ये देख लेना है कि देखें 238 था, यहाँ पर क्या हो रहा है, 234। मैथ्स कम हो रहा है, इस मतलब है कि जो मैथ्स है ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल एक जनरल रूल है साइंस का। तो वो हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये जो मैथ्स कम हो रहा है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काफी मैंने समझा दिया आपको, होपफुली आपको बातें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं जी। थोरियम कहता है कि अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। इसका मतलब है कि ये भी रेडिएशन निकालेगा, थोरियम ये भी रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से, और ये भी अपने आप को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो वो अपने आप को किस फॉर्म में डिसइंटीग्रेट, अपने आप को तोड़ा है, यानी कि कन्वर्ट करा है किसमें, प्रोटैक्टेनियम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। ओके, ये थोरियम है, ये कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को प्रोटैक्टेनियम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका मैस कम हो रहा है, तो वो मैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर आ गया बिस्मुथ की बात करेंगे, बिस्मुथ का अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है थेलियम के अंदर। तो बाकी जो इसका मैस कम हुआ है, तो वो मैस कहाँ गया, वो चले गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया। तो काफी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, लेकिन हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे कोर्स का ये हिस्सा नहीं है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता है एवरी ईयर, हर साल, आर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। जिस तरह हर दुनिया में हर चीज, हमने अक्सर जिक्र किया है केमिस्ट्री में, दुनिया की हर चीज जो है ना वो एटम से बनी है, तो हमारी बॉडी भी एटम से बनी है। तो ये कहता है कि हर साल जो है ना हमारी बॉडी अपने 98% तक एटम्स को ना रिप्लेस करती है। तो पुराने एटम्स जो है ना खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और दूसरी फॉर्म में, और फिर नए एटम्स बनते रहते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना आप, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन किसी और फॉर्म में देखें, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कर रहे हैं ना अपने आप को। तुम्हारी बॉडी भी यही करती है कि हमारे एटम्स को दूसरे एटम्स में कन्वर्ट कर लेती है। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको लेक्चर समझ आ जाए। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल की रिकमेंडेशन देनी है। अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने क्लास फेलोज को आपने बताना है, अपने अकेडमी फेलोज को बताना है कि इस चैप्टर, इस चैनल से हमने तैयारी की है, तो आप भी इस चैप्टर को, इस चैनल को आप देखें। और जितने भी यहाँ पर हमारे लेक्चर्स हैं, क्लास 9 केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तमाम कोर्स का जो नया कोर्स है उन सब के लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।